मां 4 बेटियों ने मिलकर दरोगा को मार डाला तो हर कोई हैरान रह गया। रियल घटना पर आधारित यह कहानी परिवार की आंतरिक सच्चाई को उजागर करती है तो परिवार रिश्ते के हालात को भी बयां करता है। पत्नी, बच्चों व पिता के बीच के रिश्ते की हकीकत भी इस कहानी में सामने लाने का प्रयास किया है, जिससे आने वाले समय में इसकी आपराधिक घटना किसी अन्य परिवार में घटित न हो। यह कहानी ऐसे परिवार के सदस्यों के लिए एक सबक से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल घटना पर आधारित यह कहानी। दरोगा भौंदे खान अपने घर को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी जाहिदा ने अपनी तरह बेटियों को भी बिगाड़ रखा था। लिहाजा एक तीर से 2 शिकार करने के लिए जाहिदा और बेटियों ने भौंदे खान की इस तरह हत्या की जिससे रिश्तों का भी कत्ल हो गया। 24 जून 2018 की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले शरीफुद्दीन और बाबू मियां जलाल नगर मोहल्ले के बगल से गुजरने वाले नाले के किनारे होते हुए पैदल ही बस अड्डे की तरफ जा रहे थे। अचानक शरीफुद्दीन की नजर नाले में गिरी पड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिसका कुछ हिस्सा नाले के पानी के ऊपर था। ये देखते ही शरीफुद्दीन बोला, अरे बाबू भाई, लगता है कोई आदमी नाले में गिर गया है। उसकी बाइक यहीं से दिख रही है। शरीफुद्दीन की बात पर बाबू ने जब नाले की तरफ देखा तो वह चौंकते हुए बोला, हां शरीफ भाई, लग तो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद वह दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए उधर ही पहुंच गए जहां मोटरसाइकिल पड़ी थी। उन्होंने देखा कि वहां न सिर्फ मोटरसाइकिल थी बल्कि चंद कदम की दूरी पर एक आदमी भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि या तो वह शराब के नशे में बाइक समेत नाले में जा गिरा या किसी चीज से टकराकर वह बाइक समेत नाले में गिर गया है। वह दोनों उस व्यक्ति के करीब पहुंच गए। उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का कुछ भाग नाले के किनारे पर था। उसके सिर से खून बहकर जम गया था। वह व्यक्ति कौन है जानने के लिए दोनों ने जैसे ही उसे पलट कर देखा तो बाबू के मुंह से चीख निकल गई, अरे बाप रे, ये तो अपने दरोगाजी भौंदे खान हैं। दरोगा भौंदे खान उर्फ मेहरबान अली उन्हीं के मोहल्ले में रहते थे। चल इनके घर जाकर खबर करते हैं, बाबू ने अपने साथी से कहा और उल्टे पांव अपने मोहल्ले की तरफ चल दिए। वहां से बमुश्किल 400 मीटर की दूरी पर एमनजई जलाल नगर मोहल्ला था। उस मोहल्ले में घुसते ही 20 कदम की दूरी पर दरोगा मेहरबान अली उर्फ भौंदे खान का घर था। चेहरे पर उड़ती हवाइयों के बीच दरोगाजी के घर पहुंचे तो घर के बाहर ही उन्हें दरोगाजी का दामाद अनीस मिल गया। दरोगाजी अपने दामाद के साथ ही रहते थे। शरीफुद्दीन और बाबू मियां ने एक ही सांस में अनीस को बता दिया कि उसके ससुर दरोगाजी अपनी मोटरसाइकिल के साथ नाले में गिरे पड़े हैं। यह सुनते ही अनीस ने दौड़कर अपने घर में अपनी सास जाहिदा, पत्नी और सालियों को ये बात बताई। जैसे ही परिवार वालों को भौंदे खान के नाले में गिरने की बात पता चली तो पूरे घर में जैसे कोहराम मच गया। उनकी पत्नी जाहिदा और घर में मौजूद तीनों बेटियां अनीस के साथ नाले के उसी हिस्से की तरफ दौड़ पड़ीं जहां उनके गिरे होने की जानकारी मिली थी। मोहल्ले के अनेक लोग भी उनके साथ हो लिए। मरने वाला निकला दरोगा भौंदे खान। जाहिदा ने अपने पति को काफी हिलाया डुलाया, लेकिन खून से लथपथ पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो कुछ लोगों ने उनकी नब्ज टटोली, तब पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद तो जाहिदा और उनकी बेटियां छाती पीट पीट कर रोने लगीं। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। अनीस ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दरोगा मेहरबान अली का शव नाले में मिलने की सूचना दे दी। यह इलाका सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता था। मामला चूंकि विभाग के ही एक सब इंस्पेक्टर की मौत से संबंधित था, इसलिए सूचना मिलते ही सदर कोतवाली थाना प्रभारी डीसी शर्मा तथा एसएसआई राम नरेश यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने जब मेहरबान अली के शव को नाले से बाहर निकलवाकर बारीकी से उसकी पड़ताल की तो पहली ही नजर में मामला दुर्घटना का नजर आया। ऐसा लग रहा था कि नाले में गिरने पर सिर में लगी चोट के कारण शायद उनकी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर एएसपी का प्रभार देख रहे एएसपी ग्रामीण सुभाष चंद्र शाक्य, एएसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी और सीओ सदर सुमित शुक्ला भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया।
फोरेंसिक टीम ने भी वहां पहुंचकर सबूत जुटाए। घटना की सूचना आईजी और डीआईजी तक पहुंच गई थी, लिहाजा अगले 2 घंटे में पुलिस के ये आला अफसर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन दरोगा मेहरबान अली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि उसमें बताया गया कि उनकी मौत दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सिर में दाहिनी तरफ चोट लगने के अलावा इस तरह की चोट थी जैसे किसी ने कई बार भारी भरकम चीज से सिर पर चोट पहुंचाई हो। साथ ही गला भी दबाया गया था। उनकी गर्दन पर बाकायदा कुछ लोगों की अंगुलियों के निशान थे, मानो उनका गला दबाने की कोशिश भी की गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधे तौर पर उनकी हत्या की ओर इशारा कर रही थी। मृतक दरोगा जी के परिवार वालों से जब पूछा कि उन्हें किसी पर हत्या करने का शक है तो उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया, लेकिन उनके दामाद अनीस ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी हत्या करने की शिकायत दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी D.C. शर्मा ने जांच अपने हाथ में ले ली। अनीस ने थाना प्रभारी को बताया कि एक दिन पहले शनिवार को भौंदे खान दोपहर करीब 11:30 बजे खाना खाकर मोटरसाइकिल लेकर ड्यूटी के लिए गए थे। पुलिस ने कि दरोगा के घर वालों से पूछताछ वह ड्यूटी से रात 8 बजे तक घर लौटने वाले थे, लेकिन 11 बजे तक भी वह नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता होने लगी। तब साजिदा ने वायरलेस कंट्रोल रूम में फोन करके पूछा तो पता चला कि मेहरबान अली तो उस दिन ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं थे। जाहिदा जानती थी कि उसके पति कभी कभी दोस्तों के साथ शराब की पार्टी में बैठ जाते हैं, ऐसे में वह कभी कभी ड्यूटी पर भी नहीं जाते थे और देर रात तक घर लौटते थे। उसने सोचा कि हो सकता है आज भी वह कहीं ऐसी ही किसी पार्टी में शामिल हो गए होंगे और सुबह तक आ जाएंगे। यह सोचकर जाहिदा सो गई। सुबह हो गई, भौंदे खान तब भी घर नहीं लौटे। अनीस उस रोज शहर से बाहर गया हुआ था। सुबह जब वह घर लौटा तो सास जाहिदा ने उसे यह बात बताई। अनीस ने सास से कहा कि वह कुछ देर बाद पुलिस लाइन जाकर देख आएगा कि आखिर बात क्या है, लेकिन उससे पहले ही उसे भौंदे खान की लाश मिलने की सूचना मिल गई। सीओ सदर सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी DC शर्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण उनकी हत्या की गई। मामला लूटपाट का नहीं था, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल, कलाई घड़ी और जेब में उनका पर्स ज्यों का त्यों बरामद हुआ था। पर्स में ID कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड तथा कुछ रुपए सही सलामत पाए गए थे। थाना प्रभारी DC शर्मा को लग रहा था कि दरोगा मेहरबान अली की हत्या का मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने एक टीम मेहरबान अली के परिवार और उनके मेलजोल वालों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए गठित कर दी, जिसमें SSI राम नरेश यादव, महिला SI ज्योति त्यागी, कांस्टेबल अनूप मिश्रा, माधुरी के साथ 1 दर्जन पुलिस वाले शामिल थे। थाना प्रभारी ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया, बल्कि उन्हें 2 महीने पहले दरोगा मेहरबान अली के घर में हुई एक ऐसी घटना याद आ गई जिसकी तफ्तीश खुद उन्होंने ही की थी। मेहरबान अली उर्फ भौंदे खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के गांव कसेरवा के रहने वाले थे। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने के बाद सन 2007 में शाहजहांपुर जिले की पुलिस लाइन में वायरलेस सेल में हुई थी। वह थाना सदर क्षेत्र के मोहल्ला एमंजई जलाल नगर में अपने दामाद अनीस के साथ रहते थे। मकान की दूसरी मंजिल पर अनीस अपनी पत्नी सबा के साथ रहता था। अनीस मशीनरी टूल की ट्रेडिंग का धंधा करता था, जिसके सिलसिले में उसे अक्सर शहर से बाहर भी आना जाना पड़ता था। जिस दिन मेहरबान अली गायब हुए थे, अनीस उस दिन शहर से बाहर गया हुआ था। मेहरबान अली के परिवार में उनकी पत्नी जाहिदा के अलावा 5 बेटियां व 1 बेटा था। बड़ी बेटी सबा की शादी अनीस के साथ 1.5 साल पहले हुई थी। उससे छोटी 4 बेटियां सना, जीनत, इरम, आलिया तथा 1 बेटा मोहसिन है, जो परिवार में सबसे छोटा है। दूसरे नंबर की बेटी सना खान की 2 महीने पहले हत्या हो गई थी। थाना प्रभारी DC शर्मा ने ही उस मामले की जांच की थी। दरोगा की बेटी की हुई थी हत्या, सना GAS।
कॉलेज में बीए फाइनल की छात्रा थी। वह यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके लिए वह रामनगर कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर अपनी छोटी बहन जीनत के साथ जाती थी। 7 अप्रैल 2018 को भी सन्ना जीनत के साथ कोचिंग सेंटर से बाहर निकलकर 200 मीटर दूर पहुंची थी। तभी अरशद वहां आया। वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार था। उसने सना से बात करने के लिए दोनों बहनों को रोक लिया। अरशद भी उनके साथ उसी कोचिंग सेंटर में जाता था। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। अरशद सना से बात करने लगा। बात करते करते दोनों जैसे ही इलाके के मुबीन के घर के पास पहुंचे, तभी अरशद की सना से किसी बात को लेकर नोकझोंक और गाली गलौज होने लगी। तभी गुस्से में आकर अरशद ने जेब से तमंचा निकालकर सन्ना को गोली मार दी। गोली उसके सीने पर लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। गोली मारते ही अरशद अपने दोस्त के साथ बाइक से फरार हो गया था। इधर बहन को गोली लगते ही जीनत जोर जोर से चीखने लगी। जीनत की चीख पुकार सुनकर कोचिंग सेंटर से अन्य छात्र बाहर आ गए। उन्होंने खून से लथपथ सना को देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही कोचिंग के दोस्त सना को मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस इलाके में वारदात हुई वह सदर थाना क्षेत्र में आता है। सना के पिता मेहरबान अली चूंकि पुलिस में ही दरोगा थे, इसलिए थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। जीनत के बयान के आधार पर सन्ना की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। अरशद नाम के जिस युवक ने सन्ना को गोली मारी थी, उसके बारे में जानकारी हासिल करने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरशद प्रतापगढ़ के थाना कन्हई के कटहार गांव का रहने वाला था। उसके पिता जहीरुद्दीन सिद्दीकी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। अरशद के चाचा सौराब खां शाहजहांपुर में ही बतौर कांस्टेबल तैनात थे। अरशद उन्हीं के साथ रहता था। वह पुलिस लाइन में रहकर पुलिस सेना में भर्ती होने की तैयारी करता था, इसलिए वह रोजाना दौड़ लगाने के लिए पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में जाता था। उसी ग्राउंड में सना खान और उसकी बहन जीनत भी दौड़ने आती थी। वह भी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रही थीं। बातों ही बातों में अरशद की उनसे दोस्ती हो गई। सना मन ही मन अरशद को पसंद करने लगी और जल्द ही दोनों का अकेले में मिलना जुलना शुरू हो गया। लेकिन अरशद सना की बहन जीनत को ज्यादा पसंद करता था और उसी के साथ निकाह करना चाहता था। जीनत भी अरशद को चाहने लगी थी। अरशद जब जीनत के साथ हंसी मजाक करता तो सना को यह बात नागवार गुजरती थी। उसने इस बात पर अरशद को कई बार झिड़कते हुए कह दिया था कि वह उसे पसंद करती है, इसलिए वह उसकी बहन जीनत पर गलत नजर न रखे। सना के कई बार ऐसा कहने पर एक दिन अरशद ने सना से साफ कह दिया कि वह उससे नहीं बल्कि जीनत को पसंद करता है और उससे निकाह करना चाहता है। इसके बाद से सना अरशद के जीनत से मेलजोल का विरोध करने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां जाहिदा और पिता मेहरबान अली को भी यह बात बता दी थी, जिस पर जीनत को घर वालों से डांट भी पड़ी थी। अरशद ने मारा था सना को। जीनत ने यह बात अरशद को बताई तो अरशद ने सना की हत्या कराने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि सना के न रहने पर उसे जीनत से मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। इस बारे में अरशद ने अपने गांव के बचपन के दोस्त सलमान से बात की। सलमान अरशद का साथ देने के लिए तैयार हो गया और एक दिन उसने सना को गोली मार दी। हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस ने अगले 24 घंटे में ही अरशद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का देशी तमंचा, 2 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। अरशद से पूछताछ में पता चला था कि हत्या में मदद करने वाला उसका दूसरा साथी भी प्रतापगढ़ जिले के गांव कढ़ार का रहने वाला सलमान है। तो पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी के प्रयास करते हुए कई बार उसके ठिकानों पर दबिशें दी, लेकिन सलमान हर बार पुलिस की पकड़ में आने से बचता रहा। आखिरकार एएसपी सुभाष चंद्र शाक्य ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जिसके एक हफ्ते बाद सलमान को सदर पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी डीसी शर्मा को अनायास सना की हत्या करने वाले कातिल अरशद का वह कबूलनामा भी याद आने लगा, जब उसने बताया था कि सना चाहती थी कि अगर वह उसके पिता
मेहरबान अली को मार देने में उसकी मदद करे तो अनुकंपा के आधार पर उनकी नौकरी उसे मिल जाएगी। सना ने अरशद से यह भी कहा था कि यदि वह ऐसा कर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। अरशद ने यह भी बताया था कि सना ने उससे कहा था कि उसके पिता उसकी मां और सभी बहनों के साथ न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि सभी बहनों पर पाबंदियां भी लगाते हैं। लेकिन अरशद ने सना का यह ऑफर इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह सना से नहीं बल्कि उसकी बहन जीनत से प्यार करता था। घर वालों के बयानों में मिला विरोधाभास उस वक्त तो थाना प्रभारी को लगा था कि अरशद शायद अपने बचाव में और सना को ही दोषी ठहराने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहा है। लेकिन अब जबकि दरोगा मेहरबान अली की हत्या हुई तो उन्हें अरशद के उस बयान में सच्चाई नजर आने लगी। उन्हें लगने लगा कि संभव है मेहरबान अली की हत्या का राज कहीं न कहीं उनके घर में ही छिपा हो। अगली सुबह सबसे पहले उन्होंने पुलिस टीम के साथ मेहरबान अली के घर का दौरा किया। उन्होंने एक एक करके मेहरबान अली की पत्नी और उसकी बेटियों से पूछताछ की। उन्होंने सभी से मेहरबान अली के शनिवार को घर से बाहर जाने का घटनाक्रम पूछा था। तो न जाने क्यों माम बेटियों के बयानों में एक के बाद एक कई विरोधाभास नजर आए। किसी ने बताया कि वह दोपहर को खाना खाकर ड्यूटी चले गए थे। किसी ने बताया कि वह सुबह 10 बजे ही रात की ड्यूटी करके घर लौटे थे और शाम को घर से गए थे। यह भी पता चला कि उन्होंने रात को घर न लौटने पर पुलिस लाइन में फोन करके उनके घर न लौटने के बारे में पूछा था। लेकिन वहां से पता चला कि उस दिन मेहरबान अली ड्यूटी पर आए ही नहीं थे। थाना प्रभारी शर्मा ने एसएसआई राम नरेश यादव को पुलिस लाइन में बने वायरलेस कंट्रोल रूम भेजा तो उन्हें पता चला कि मेहरबान अली के बारे में जानकारी लेने के लिए उनकी पत्नी जाहिदा ने पुलिस लाइन में कोई फोन नहीं किया था। यह सुनकर थाना प्रभारी का शक यकीन में बदलने लगा कि हो न हो मेहरबान अली के कातिल उनके घर में ही छिपे हैं। अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब उन्होंने वायरलेस ऑफिस में मेहरबान अली की ड्यूटी का चार्ट निकलवाया तो जानकारी मिली कि मेहरबान अली इस सप्ताह रात की ड्यूटी पर तैनात थे। वह शुक्रवार की रात को ड्यूटी करके शनिवार सुबह अपने घर आए थे। डीसी शर्मा सोचने लगे कि अगर मेहरबान अली रात की ड्यूटी करके घर लौटे थे तो दोपहर 12:30 बजे वह भला दोबारा ड्यूटी पर क्यों जाएंगे। अब उन्हें लगने लगा कि मेहरबान अली को लेकर घर वाले झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। थाना प्रभारी पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम को लेकर एक बार फिर मेहरबान अली के घर पहुंचे। उन्होंने जब उनके घर व आसपास के घरों का निरीक्षण किया तो अनायास उनकी नजर उनके घर के सामने वाले घर की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सीसीटीवी कैमरे से मिला क्लू संयोग से सीसीटीवी कैमरे की दिशा ऐसी थी कि मेहरबान अली के घर आने जाने वाला हर शख्स वीडियो में कैद हो सकता था। उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो अचानक मेहरबान अली हत्याकांड का पूरा सच सबके सामने आ गया। सीसीटीवी वीडियो में 23 जून 2018 को सुबह 9 बजे दरोगा मेहरबान अली घर के अंदर दाखिल होते दिखे थे। संभवतः वह उस वक्त अपनी ड्यूटी से लौटे थे। लगभग 1.5 घंटे बाद घर के अंदर 2 अन्य लोग जाते दिखे, लेकिन देर रात तक वह दोनों वापस लौटते नहीं दिखे। इसके बाद रात होने तक कोई असामान्य बात नहीं दिखी, लेकिन रात को 10 बजे के बाद अचानक मेहरबान अली की पत्नी व बेटियों की असामान्य गतिविधियां दिखाई पड़ीं। करीब 10 बजे मेहरबान अली की पत्नी जाहिदा दरवाजे तक आई, कुछ देर रोड पर इधर उधर देखा और लौट गई। उसके बाद कुछ देर बाद उसकी बेटी आलिया और इरम बाहर आईं। उन्होंने भी गली में इधर उधर देखा और वहां रुककर मोबाइल देखती रहीं, फिर वापस घर में भीतर चली गईं। इसके बाद मेहरबान अली की बड़ी बेटी शब्बा भी बाहर आई और कुछ देर रुककर वह भी अंदर चली गई। इसके बाद जाहिदा फिर एक बार दरवाजे पर आकर लौट गई। फिर रात 10:40 पर घर के बाहर 2 लोग जो सुबह घर के भीतर घुसे थे वह एक बाइक पर मेहरबान अली को बीच में बैठाकर बाहर आते दिखाई दिए। घर से बाइक बाहर निकालने के लिए पीछे से जाहिदा और उसकी 2 बेटियों को बाइक को धक्का लगाते देखा गया। जाहिदा फिर गली में आई। उसने देखा कि रोड पर कोई नहीं है तो रास्ता साफ होने का इशारा करके बाइक को आगे ले जाने का उसने इशारा किया। इसके बाद 2 लोग बाइक को लेकर चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान मेहरबान अली का शरीर बेजान सा बीच में रखा था।
सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मेहरबान अली के मृत शरीर को मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। जाहिदा और बेटियां ही निकलीं। कातिल अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर थाना प्रभारी शर्मा एक बार फिर जाहिदा के घर पहुंचे। उन्होंने जब पूछा कि शनिवार की सुबह उनके यहां कौन 2 लोग आए थे, तो कोई भी ठीकठाक उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। वह जानते थे कि कोई भी गुनहगार आसानी से अपना गुनाह नहीं कबूलता। उन्होंने जाहिदा और उसकी बेटियों को पुरुषोत्तम आहूजा के घर से बरामद की गई सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उनके पास बचने का कोई बहाना नहीं रहा। थोड़ी सी डांट फटकार के बाद ही जाहिदा ने कबूल कर लिया कि अपने पति मेहरबान अली की हत्या उसने अपनी बेटियों के साथ साजिश रचकर भाड़े के 2 हत्यारों से कराई थी और उनकी लाश को करीब 11 घंटे तक अपने कमरे में ही रखा। इस दौरान दोनों हत्यारे भी उनके साथ घर में मौजूद रहे। फिर मौका मिलने पर रात के अंधेरे में लाश फेंकी गई। जाहिदा से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी डीके शर्मा ने उसे उसकी 4 बेटियों जीनत, इरम, आलिया तथा शादीशुदा बेटी सबा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 5 को थाने लाकर उन्होंने उच्चाधिकारियों को हत्याकांड का खुलासा करने की सूचना दे दी। इसके बाद एसपी सुभाष चंद्र शाक्य, एसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी और सीओ सदर सुमित शुक्ला के सामने मेहरबान अली हत्याकांड की साजिश बेनकाब हो गई। जाहिदा के अपने बहनोई से थे अवैध संबंध। जाहिदा ने बताया कि उसके नाजायज संबंध मुजफ्फरनगर के गांव तावली में रहने वाले अपने बहनोई फारूक से थे। उसके संबंधों की जानकारी जब मेहरबान अली को हुई तो उसने जाहिदा को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब जाहिदा नहीं मानी तो मेहरबान अली उसके साथ मारपीट करने लगे। इसलिए जाहिदा के मन में अपनी पति के लिए नफरत भर गई। इतना सब तो ठीक था, लेकिन जाहिदा ने अपनी बेटियों को भी अपने रंग में ढालना शुरू कर दिया। मेहरबान अली धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें बेटियों का आधुनिक फैशन करना और बेपर्दा होकर घर से निकलना पसंद नहीं था। वह उनके आधुनिक फैशन पर रोक टोक लगाते थे, इसलिए उनकी बेटियां भी उनके से तंग थीं। वे भी अपनी मां की तरह चाहने लगीं कि ऐसे पिता उनकी जिंदगी में न रहे। आए दिन मेहरबान अली की टोकाटाकी और अपने बहनोई से मेलजोल में बाधा बनने की वजह से जाहिदा ने करीब 6 महीने पहले अपने पति मेहरबान अली की हत्या कराने की साजिश रचनी शुरू कर दी। वह इस बात की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह पति रास्ते से हट जाएगा तो उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर बेटी जीनत को नौकरी पर लगवा दिया जाएगा। इससे उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा और परिवार की गुजर बसर भी होती रहेगी। पति की हत्या कराने के लिए जाहिदा ने 6 महीने पहले अपने बहनोई फारूक के गांव के रहने वाले तहसीन तथा कासिम से बात की। वे दोनों फारूक के दूर के रिश्तेदार भी थे। जाहिदा ने उनसे 1 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। इसके लिए वह सही मौके का इंतजार करने लगी, जिसके लिए वह अक्सर उन दोनों से फोन पर बात करती रहती। इधर जीनत से एक तरफा प्यार करने के कारण अरशद ने जब सना की हत्या कर दी तो मेहरबान अली ने पत्नी और बेटियों पर ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। भाड़े के हत्यारों से कराया था कत्ल। जाहिदा को लगा कि इस काम को अब जल्द अंजाम देना होगा। सना की भले ही हत्या हो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि मेहरबान अली की मौत हो जाएगी तो जीनत को यह नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा इसके लिए 23 जून 2018 जाहिदा ने तहसीन और कासिम को फोन करके मुजफ्फरनगर से शाहजहांपुर बुला लिया, क्योंकि उस दिन सुबह उसका दामाद अनीस शहर से बाहर जाने वाला था और उसके न होने पर वारदात को अंजाम देना आसान था। जाहिदा के बुलाने पर तहसीन और कासिम शाहजहांपुर आ गए और सुबह करीब 10:30 बजे घर में पहुंचे। उस वक्त मेहरबान अली खाना खाकर रात की ड्यूटी से थका होने के कारण बिस्तर पर जा लेटे थे और जल्द ही गहरी नींद में सो गए। तहसीन और कासिम ने गहरी नींद में सोए हुए मेहरबान अली का गला दबा दिया। बचने की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए उन्होंने उनके सिर को कई बार दीवार से देकर मारा, जिससे उनके सिर में चोट आई। इसके बाद रात को उन्होंने करीब 10:30 बजे मेहरबान अली की बाइक पर ही डेड बॉडी को बीच में बैठाने की स्थिति में रखा और लाश 400 मीटर दूर नाले में ले जाकर डाल दी। लेकिन इससे पहले उन्होंने मेहरबान अली के शरीर पर वही कपड़े पहना दिए जिन्हें पहनकर वह ड्यूटी जाते थे।
हाथ में घड़ी और जेब पर्स डालकर ऐसा बना दिया ताकि लगे कि वह वाकई अपनी ड्यूटी पर गया हो। जाहिदा ने अपने पति के वेतन में से 50,000 रुपए भाड़े के कातिलों को एडवांस के रूप में दे दिए। 5 जून 2018 को ही मेहरबान अली अपनी सैलरी 68,500 रुपए निकालकर घर लाए थे। वह पैसे उसने जाहिदा को दिए थे। जाहिदा ने उसी रकम में से 50,000 रुपए हथियारों को दिए थे। शेष रकम उसने जल्द ही देने का आश्वासन दिया था और उनसे यह भी कह दिया था कि वह उससे संपर्क न करें। काम निपटाने के बाद रात को ही अपने घर चले गए थे। जाहिदा ने अपने नाजायज रिश्तों को बनाए रखने के लिए पति मेहरबान अली को रास्ते से हटाने की साजिश तो पुख्ता रची थी, लेकिन वह यह बात शायद नहीं जानती थी कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, एक न एक दिन वह खुल ही जाता है। कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक हो, वह कोई चूक कर ही जाता है। जरूरी पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने जाहिदा और उसकी चारों बेटियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके जेल भेजने के बाद थाना प्रभारी डीसी शर्मा को आशंका थी कि हत्याकांड का खुलासा होने के बाद कहीं भाड़े के हत्यारे पुलिस के चंगुल से दूर न हो जाएं, इसलिए शाहजहांपुर एएसपी सुभाष चंद्र शाक्य ने एसआईएसपी मुजफ्फरनगर अनंत देव को वारदात की जानकारी देते हुए तावली गांव में रहने वाले दोनों आरोपियों तहसीन और कासिम को तुरंत गिरफ्तार कराने का अनुरोध किया। तावली गांव शाहपुर थाना क्षेत्र में आता था। पता चला कि तहसीन और कासिम इलाके के शातिर बदमाश हैं। उनके ऊपर जिला पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। एसआईएसपी मुजफ्फरनगर अनंत देव के निर्देश पर शाहपुर के थाना प्रभारी कुशलपाल ने उक्त दोनों बदमाशों के घर दबिश दी, लेकिन वह घर पर नहीं मिले। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर उन दोनों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कासिम और तहसीन ने बताया कि दोनों ने जाहिदा के कहने पर दरोगा मेहरबान अली की हत्या कर उनका शव नाले में डाला था। शाहजहांपुर पुलिस को जब उनके गिरफ्तार होने की जानकारी मिली तो उसने मुजफ्फरनगर पहुंचकर कोर्ट के द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में वह उन्हें शाहजहांपुर ले आई। पुलिस ने रिमांड पर लेकर उनसे विस्तार से पूछताछ की, फिर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हमारे समाज में घटित न हो। आपको यह कहानी कैसी लगी और यह कहानी समाज को क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके लिखिए। साथ ही आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपको रियल घटना पर आधारित क्राइम कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।